सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन 2025 में आपके जो स्पोर्ट्स के ट्रायल होंगे वो कब और कैसे कराए जाएंगे। तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के यूजी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हो इन 2025 थ्रू स्पोर्ट्स कोटा, तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। ये वीडियो देखने के बाद आपके जो सभी डाउट्स हैं रिलेटेड टू स्पोर्ट्स ट्रायल्स वो यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे कि आपके ट्रायल्स कैसे होते हैं, क्या आपको परफॉर्म करा के दिखाया जाएगा, किस गेम्स के ट्रायल्स आपके किस तरीके से होते हैं, कहाँ पर आपका वेन्यू होगा, कब आपके डेट्स आएंगे और उसी के साथ साथ किस गेम में आपके कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं और यहाँ पर किस गेम में आपका स्पोर्ट्स में आपका जो कंपटीशन लेवल है वो किस तरीके से रहता है और यहाँ पर आपको मिनिमम कितने मार्क्स स्कोर करने होंगे। अगर आपको नॉर्थ कैंपस चाहिए, अगर आपको साउथ कैंपस चाहिए या फिर आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाए तो मिनिमम आपको कितना स्कोर करना होगा। सभी क्वेश्चन के जो आपके मन में क्वेश्चन है उनका डाउट यहाँ पर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन रह जाएगा तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना, यहाँ पर मैं उसका आंसर यहाँ पर आपके लिए कर दूंगा। तो शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। देखो बिल्कुल स्टार्टिंग से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर CSAS का जो आपका फेज 1 होता है उसमें आपको अपने सर्टिफिकेट अपलोड करने होते हैं। मैक्सिमम आप यहाँ पर 3 कैटेगरीज मींस 3 गेम्स या स्पोर्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो और मैक्सिमम आप यहाँ पर 3 सर्टिफिकेट्स अपलोड कर सकते हो, जिसमें से आपको यहाँ पर जो बेस्ट ऑफ 1 सर्टिफिकेट है मींस जो आपके बेस्ट ऑफ आपके 3 सर्टिफिकेट्स हैं उसमें से जो भी आपका बेस्ट सर्टिफिकेट्स है वो काउंट किया जाएगा, जिसके की बेसिकली हाईएस्ट मार्क्स होंगे। तो फॉर एग्जांपल किसी कैंडिडेट ने 3 कैटेगरीज में अप्लाई किया तो उसके और 3 कैटेगरीज में उसने तीन सर्टिफिकेट्स अपलोड कर दिए, तो तीनों कैटेगरीज चेक की जाएंगी और तीनों कैटेगरीज में सबसे पहले देखा जाएगा कि किस में हाईएस्ट उसने सर्टिफिकेट्स अपलोड किए, तो वो कैटेगरी उठा ली जाएगी। अब फॉर एग्जांपल इस कैटेगरी में फॉर एग्जांपल बॉक्सिंग कैटेगरी में आपने 3 सर्टिफिकेट्स अपलोड किए और जो आपका नेशनल वाला सर्टिफिकेट है उसके हाईएस्ट मार्क्स है तो वो नेशनल वाला सर्टिफिकेट्स यहाँ पर काउंट होगा, तो आप यहाँ पर बॉक्सिंग के ट्रायल्स दे पाओगे। आप ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर 2 गेम्स या फिर 3 गेम्स के ट्रायल दे पाओगे, ट्रायल्स आपको यहाँ पर 1 गेम का ही देने को जो चांस है वो मिलेगा। हाँ, आप अप्लाई मतलब कि मोर देन 1 गेम के लिए कर सकते हो, बट उसमें डिपेंड करेगा आपके सर्टिफिकेट किस लेवल के अपलोड किए, तो जो भी आपका मैक्सिमम लेवल ऑफ सर्टिफिकेट होगा जिस भी गेम में जिस भी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में वही उसी गेम या स्पोर्ट्स का आप यहाँ पर ट्रायल दे पाओगे। तो इस तरीके से आपका जो ट्रायल्स का सिनेरियो है वो रहता है। अब यहाँ पर जो सर्टिफिकेट की मार्किंग है वो आपकी मैक्सिमम 200 होती है और मिनिमम आपको 20 मार्क्स यहाँ पर स्कोर करना होता है। अगर किसी बच्चे के मार्क्स 20 मार्क्स से कम आते हैं तो उसको यहाँ पर मतलब कि वो एलिजिबल नहीं होता स्पोर्ट्स ट्रायल के लिए। अब यहाँ पर आपको पता कैसे चलेगा कि मैं स्पोर्ट ट्रायल के लिए एलिजिबल हूं या नहीं हूं, तो देखो आप यहां पर जो CSAS का आपका जो पोर्टल है वहीं पर आपको जो स्पोर्ट्स आपके सर्टिफिकेट के मार्क्स हैं वो शो हो जाएंगे। वो ऑन अराउंड आपके जो ट्रायल से 2 या 3 दिन पहले आपको शो होंगे। मैं आपको जो भी डेट है जो पर्टिकुलर डेट रहेगी वो आपको मेंशन भी कर दूंगा। ऑन अराउंड आपका 20 जुलाई के अराउंड आपका 20 से 25 जुलाई के बीच में आपके जो मार्क्स है वो आपको शो कर दिए जाएंगे, जो भी आपने सर्टिफिकेट में यहाँ पर आपके जो भी मार्क्स आए हैं। बाकी अगर आपका सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाता है तो वहां पर आपको कोई भी मार्क्स शो नहीं होंगे, तो आप यहाँ पर ट्रायल्स भी नहीं देने जा सकते। जिन बच्चों को यहाँ पर मिनिमम 20 मार्क्स मिलेंगे, 20 से ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, वही बच्चे यहाँ पर स्पोर्ट्स ट्रायल्स के लिए एलिजिबल होते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन बच्चे यहाँ पर स्पोर्ट्स ट्रायल के लिए एलिजिबल होंगे। तो 200 में से आपके सर्टिफिकेट के मार्क्स आ गए। अब हम बात करते हैं कि ट्रायल्स आपके कब होंगे। तो देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर हम 2025 की बात करें तो आपके जो ट्रायल्स है वो ऑन अराउंड 20 जुलाई के बाद यहाँ पर स्टार्ट होने के चांसेस है। अराउंड आपका 22 या फिर 25 से आपके जो आपकी सारी डेट्स है और जो सब कुछ है वो आउट भी हो जाएगा। वैसे पहले आपकी जो टेंटेटिव डेट्स है, जो वेन्यूज है और जो टाइमिंग है वो आउट होगा। वैसे जैसे ही वो ऑफिशियली आउट होगा मैं यहाँ पर आकर आपको बता दूंगा। बाकी अभी आप मान के चलना कि ऑन अराउंड 20 जुलाई से आपके क्या होंगे जो ट्रायल्स है वो स्टार्ट होने वाले। अब यहाँ पर काफी बच्चों को ये डाउट आ जाता है कि मतलब कि 20 जुलाई को फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं 24 जुलाई को आपका कोई ट्रायल है और आप यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट साइड से इंडिया में या फिर साउथ इंडिया से मतलब बहुत दूर से आने वाले हो, तो आपको या तो कोई टिकट नहीं मिली है आने के लिए या फिर आप मतलब आ नहीं पाते हो, तो आपको क्या करना होगा। देखो अगर आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो 3 से 4 दिन पहले ही आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी को यहाँ पर मेल कर देना होगा, हेल्प डेस्क पे मेल कर देना होगा कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे को यहाँ पर मतलब टिकट्स नहीं मिल रही है या फिर मैं पॉसिबल नहीं है मेरा आना इस डे को, तो आपको पहले से ही मेल कर देना होगा। तो आपकी जो ट्रायल्स की डेट है वो रीशेड्यूल कर दी जाएगी। आप ऐसा नहीं करोगे कि ऑन द सेम डे मतलब 24 को या मेल कर रहे हो कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई है, मैं कहीं पर फंस गया हूँ या कुछ मेरे साथ कुछ हो गया, तो आपकी डेट्स यहाँ पर रीशेड्यूल नहीं की जाएगी। और अगर आपने ट्रायल्स आपका फॉर एग्जांपल 24 को था और 24 के बाद आप मेल कर रहे हो कि मैं भूल गया या फिर मेरे से गलती होगी, मेरा ट्रायल दोबारा ले लो, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं होगा। सिर्फ उन बच्चों के लिए यहाँ पर मतलब कि थोड़ा एक सेकंड चांस दिया जाएगा जो बच्चों को मतलब ट्रैवल करने में किसी भी तरीके से प्रॉब्लम हो रही है। ट्रैवल के साथ साथ मैं आपको ये बता दूं जो कि आपका ट्रैवल का जो भी एक्सपेंसेस रहने वाला है, जो भी आपका स्टे करोगे आप कहीं पर भी दिल्ली में, जो भी आपका एक्सपेंसेस रहने वाला है वो सब कुछ आपको खुद ही यहाँ पर करना होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साइड से आपको यहाँ पर कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। और जब आप अपना ट्रायल देने जाओगे तो जो स्टेडियम होगा या फिर जो भी कॉलेज होगा
उसके अंदर भी सिर्फ आप मतलब जो स्टूडेंट है वो अलाउड होंगे, ना आपके पेरेंट्स, ना आपकी गार्जियन, ना फिर आपका कोई फ्रेंड्स या फिर आपको कोई भी मतलब कि ब्रदर या सिस्टर कोई आ रहा है वो यहाँ पर अलाउड नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं कि आपके जो ट्रायल्स है वो किस तरीके से होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर डेट पर आपकी जो टाइमिंग है, टाइमिंग से आपको पहुंचना होगा। ध्यान रखना सुबह 10-11 बजे जितने भी आपका ट्रायल है उस टाइम पर जो भी आपको वेन्यू दिया जाएगा, वेन्यू जनरली या तो जो दिल्ली में जो भी स्टेडियम्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर होगा, या फिर यहाँ पर आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेजेस आ जाते हैं वहां पर आपके रहने वाले हैं। तो किसी कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट का आपको नहीं पता तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मतलब किसी अगर आपके वेन्यू में आ जाएगा जो भी तो मैं आपको बता दूंगा वो कहां पर है। बाकी मैं यूट्यूब पर ऐसी वीडियो जरूर यहां पर अपलोड कर दूंगा कि कौन सी चीज आपकी कहां पर आती है। अब हम बात करते हैं यहां पर आपके जो ट्रायल्स है वो किस तरीके से होंगे। देखो सबसे पहले तो आप अपने वेन्यू पर पहुंच जाओगे ऑन टाइम, जिस भी डेट को आपको ट्रायल है सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। अब हम यहाँ पर देखो बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। सबसे पहले स्पोर्ट्स एंड गेम्स में जो टीम्स गेम्स वाले होंगे, दूसरे आपके ड्यूल एंड कॉम्बैक्ट वाले होंगे जैसे टेबल टेनिस या फिर आपका बैडमिंटन हो गया, और थर्ड आपकी कैटेगरी आ जाती है आपके जो इंडिविजुअल गेम्स होते हैं, लाइक आपका जैसे मतलब कि एथलेटिक्स हो गया और जिम्नास्टिक हो गया, मतलब इस टाइप के आपके गेम्स आते हैं। तीनों के ट्रायल्स डिफरेंट तरीके से होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर टीम गेम्स की, कि टीम गेम्स के आपके जो ट्रायल्स है वो किस तरीके से होते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर मतलब कि ग्राउंड में ले जाया जाएगा और यहाँ पर आपके जो सर्टिफिकेट्स है और जो आपका CUT का स्कोर कार्ड है वो चेक किया जाएगा। आपको ध्यान रखना है अपना CUT का स्कोर कार्ड लेके जाना है। उसी के साथ साथ आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं जो भी आपने यहाँ पर ECA मतलब कि सब स्टार्टिंग में अपलोड किए थे वही सेम सर्टिफिकेट्स आपको लेके जाने होंगे। तीनों सर्टिफिकेट्स अपने लेके चले जाना है, जितने भी आपके पास है वो सर्टिफिकेट लेके चले जाना। चेक आपका सिर्फ वही होगा उसके आप जिसके आपको मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर मिले, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। और उसी के साथ साथ आपका जो मतलब कि CSAS का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, बेसिकली जो आपने जहां पर अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल की थी उसको भी आपको यहाँ पर प्रिंट आउट करा के लेके जाना होगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। अब ये सारी चीजें आप लेके जाओगे, इसी के साथ साथ आपको वो सभी चीजें भी लेके जानी होगी जो कि आपको गेम एंड स्पोर्ट्स में यहाँ पर यूज होने वाली है। अगर कोई बच्चा यहाँ पर फुटबॉल खेलता है तो खुद की फुटबॉल लेके जानी होगी, क्रिकेट खेलता है तो क्रिकेट की किट प्रॉपर लेके जानी होगी, कोई बॉक्सिंग करता है तो बॉक्सिंग के जो ग्लव्स होते हैं जो हेड पे लगाते हैं, जो भी सारी चीजें वो आपको खुद से लेके जानी होगी। अगर कोई यहाँ पर मतलब एथलेटिक्स है तो जो शूज है या कोई भी उसको चीज की रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ आपको यहाँ पर खुद से लेके जाना होगा। वहां पर आप जाके ऐसे किसी से बोरो नहीं कर सकते, या दिल्ली यूनिवर्सिटी के साइड से आपको यहाँ पर कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। काफी बच्चे अपना लेके नहीं जाते तो वहां पर जाके परेशान हो जाते हैं, क्या करूँ कैसे करूँ। और यहाँ पर कोई ऐसा ड्रेस कोड नहीं है, आप यहाँ पर डायरेक्ट स्पोर्ट्स के जो भी आप मतलब कि चाहो पहन के, मतलब कि जो भी कंफर्टेबल रहे आपके गेम्स के अकॉर्डिंग, बॉक्सिंग है तो बॉक्सिंग वाले, एथलेटिक्स वाले, फुटबॉल वाला बच्चा है तो फुटबॉल वाले, जो भी आपको मतलब कि कंफर्टेबल लगे वो कपड़े आप पहन के जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपके ट्रायल्स किस तरीके से होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं टीम गेम्स की, जैसे वॉलीबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, आपका यहाँ पर बास्केटबॉल हो गया। तो इन सब में आपका यहाँ पर देखो मैक्सिमम 400 मार्क्स का आपका ट्रायल होगा, जिसमें कि मिनिमम आपको 200 स्कोर करना होगा। अगर आप 200 से कम स्कोर करते हो तो आप यहाँ पर जो एडमिशन प्रोसेस है उससे बाहर हो जाओगे, आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहोगे। अब यहाँ पर जो 400 मार्क्स है, 400 मार्क्स में से टीम गेम्स में से आपका डिवीजन होता है। 200 मार्क्स आपके फंडामेंटल स्किल्स के होते हैं और 200 मार्क्स आपके क्या होते हैं, परफॉर्मेंस ट्रायल्स के होते हैं। पहले आपका परफॉर्मेंस ट्रायल्स कराया जाएगा, मीन्स अगर आप फुटबॉल खेलते हो तो आपसे फुटबॉल यहाँ पर आपको खेल के दिखानी होगी, क्रिकेट खेलते हो तो क्रिकेट में आप बैट्समैन हो, बॉलर हो या फिर फील्डर हो या फिर मतलब कि कीपर हो, जो भी आपका मतलब कि रोल है वो आपको यहाँ पर प्ले करके दिखाना होगा। उसके जो भी आप यहाँ पर खेलते हो उसके बेसिस पर आपको यहाँ पर क्या दिया जाएगा, मार्क्स दिए जाएंगे आउट ऑफ 200 मार्क्स आपके फंडामेंटल स्किल होंगे, मींस जो भी आप मतलब गेम खेलते हो उस गेम से रिलेटेड आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपकी ग्राउंड की लेंथ कितनी होती है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, आपकी जो बॉल है उसका वॉल्यूम या फिर ये जो गेम है इसके रूल समझाओ, और स्पोर्ट्समैनशिप क्या होती है, क्या क्या सारी चीजें, मतलब ये कुछ बेसिक चीजें पूछी जाएंगी उस गेम से रिलेटेड या स्पोर्ट्स उस जो आपके स्पोर्ट्स है या जो स्पोर्ट्समैनशिप होती है उससे रिलेटेड। तो 200 मार्क्स आपको फंडामेंटल स्किल के और 200 मार्क्स आपको यहां पर मिल गए अपने परफॉर्मेंस स्टाइल के, मिल के आपके हो गए 400 मार्क्स। 400 में से मिनिमम आपको 200 स्कोर करना होगा, और जो बच्चा यहां पर 300 स्कोर प्लस स्कोर करेगा उसका ऑफ कैंपस मिल जाता है, और 350 प्लस स्कोर करेगा तो साउथ कैंपस के चांस है, और 390 प्लस तक स्कोर कर लेगा तो उसके यहां पर नॉर्थ कैंपस के काफी इजी चांस हो जाते हैं। इस तरीके से आपके हो जाते हैं जो आपके टीम गेम्स के ट्रायल्स होते हैं वो। अब हम बात करते हैं जो आपके ड्यूल और कॉम्बैक्ट गेम्स होते हैं, लाइक आपका बैडमिंटन हो गया, आपका बॉक्सिंग हो गया, मतलब कि जो आप किसी के साथ यहाँ पर इंडिविजुअली मतलब फाइट करते हो या फिर दो बच्चे यहाँ पर मिलके खेलते हैं, तो उसमें क्या होगा, उसमें यहाँ पर आपका जो 1-to-1 मैच है वो कराया जाएगा। फॉर एग्जांपल आपका बैडमिंटन है तो एक प्लेयर आप हो गए, एक प्लेयर दूसरा हो गया, आपका यहाँ पर डायरेक्ट 1 वर्सेस 1 आपका क्या कराया जाएगा, एक वर्सेस मैच कराया जाएगा डायरेक्ट। इसमें जो भी जीतता है उसको हाइयर मार्क्स मिल जाते हैं, जो हारता है उसको कम मार्क्स मिल जाते हैं। फिर जो जीतने वाला है इसका दूसरे किसी और बच्चे के साथ कराया जाएगा, जब तक ये जीतता रहेगा उसको मार्क्स मिलते रहेंगे। और इसके मतलब कि ऐसे ही आपस में जितने भी बच्चे हैं आपस में इंडिविजुअली
इंडिविजुअली ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे, सबका यहाँ पर क्या करा लिया जाएगा, मैच करा लिया जाएगा। बॉक्सिंग का भी ऐसे होगा, बैडमिंटन का, टेबल टेनिस का, जो भी आपके टीम्स गेम्स में आते हैं, बेसिकली टीम गेम्स कह रहा हूँ, ड्यूल एंड कॉम्बैट गेम्स में आते हैं, उनका इस तरीके से रहने वाला है। 400 आपके मैक्सिमम मार्क्स होंगे। अगर आप जीतते हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे 400 में से, अगर आप हार जाते हो तो आपको बस 50-100 मार्क्स यहाँ पर मिलने वाले, बेसिकली आप आउट हो जाओगे। और यहाँ पर ऐसे नहीं कि अगर आप पहला ही मैच हार गए तो आप डायरेक्ट आउट हो जाएंगे, हो सकता है कि आपका 1-2 मैच और कराया जाए, बट अगर आप मैच हारते हो तो ध्यान रखना आपको कम मार्क्स मिलेंगे, और अगर जीतते हो तो आपको यहाँ पर ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। और उसी के साथ साथ आपकी जो स्किल्स है, आप यहाँ पर किस तरीके से खेल रहे हो, वो भी यहाँ पर चेक की जाएगी। और साथ साथ जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो आपकी विन है, अगर आप जीतते हो तो मतलब आपको 400 में से ज्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं। ये रहेगा आपका ड्यूल ऑन कॉम्बैट गेम्स का। मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ किस गेम में यहाँ पर ज्यादातर कितने बच्चे आते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर जनरली अपनी मतलब कि जो थर्ड आपकी कैटेगरी आ जाती है इंडिविजुअल गेम्स, लाइक आपका जैसे जिम्नास्टिक हो गया या फिर एथलेटिक्स हो गया, उनका यहाँ पर जो डायरेक्ट आपकी जो परफॉर्मेंस ट्रायल्स है वो लिया जाता है। जैसे अगर आप एथलेटिक्स हो तो रनिंग के हो, हाई जंप या लॉन्ग जंप, वो आपको करा के दिखाई जाएगी। उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपको यहाँ पर जो भी आपकी परफॉर्मेंस स्किल्स है उसके बेसिस पर आपको यहाँ पर मार्क्स दिए जाएंगे। आउट ऑफ 400 मिनिमम 200 आपको यहाँ पर स्कोर करना होगा। तो इस तरीके से आपके जो पूरे ट्रायल्स है वो करा लिए जाएंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर अपने कॉलेज में या जो भी वेन्यू है वहाँ पर जाओगे, आपको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, आपके जो सर्टिफिकेट और जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो चेक किए जाएंगे, फिर आपका आपस में मैच करा लिया जाएगा। इस सिंगल एक डे में सारा काम हो जाता है मैक्सिमम बच्चों का। कभी हो सकता है कि आपको सेकंड डे भी बुलाया जाए, अगर यहाँ पर फर्स्ट डे में काफी ज्यादा बच्चे आ गए और मैच नहीं कराया गया तो मान के चलना कि शायद 2 दिन भी आपको लग सकते हैं, अगर आप किसी पर्टिकुलर गेम में ज्यादा बच्चे आ जाते हैं। यहाँ पर कई बार ऐसे हुआ है। तो यहाँ पर आपके सारे गेम के ट्रायल्स हो गए और मतलब कि इस तरीके से आपका ट्रायल्स रहता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस गेम में आपके जनरली कितने बच्चे आते हैं। देखो टीम गेम्स की अगर हम बात करें तो जैसे बेसबॉल हो गया, इसमें काफी कम बच्चे आते हैं, 20-30 बच्चे मैक्सिमम मान लो। बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल और आपका कबड्डी एंड खो खो एंड इन गेम्स में एंड वॉलीबॉल, इन सब गेम्स में ऑन अराउंड आप मान के चलो अराउंड 50 से 70 बच्चे आपके मिनिमम आते हैं। बाकी आपका जैसे गेम हो गया, हैंडबॉल हो गया, आपका हॉकी हो गया और आपका नेटबॉल हो गया और सॉफ्टबॉल हो गया, इसमें ज़्यादा बच्चे नहीं आते, इसमें अराउंड 30-40 बच्चे आपके आते हैं। बात करें अगर मैं ड्यूल कॉम्बैट गेम की, जैसे आपका बैडमिंटन हो गया, बॉक्सिंग हो गया, आपका जूडो हो गया, आपका टेबल टेनिस हो गया, आपका टाइकमांडो हो गया और आपका टेनिस हो गया और रेसलिंग हो गया, इसमें बेसिकली आपके मतलब कि काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिशन रहता है। अराउंड 50 to 70 बच्चे आपको ईजिली देखने को मिल जाएंगे, मतलब कई बार ज़्यादा भी होते हैं, बट मैं एक अच्छे लेवल की बात कर रहा हूँ, जो बच्चे सही में कॉम्पिटिशन आपको देंगे 50 से 70 आपके बच्चे रहेंगे। बाकी जैसे फेंसिंग हो गया, स्क्वैश हो गया और आपका मतलब कि जैसे यहाँ पर फेंसिंग एंड स्क्वैश हो गया, इसमें जनरली अराउंड 30 to 40 बच्चे आपके रहते हैं। इंडिविजुअल स्पोर्ट्स की बात करूं तो आर्चरी में आपके मतलब इतने ज़्यादा बच्चे नहीं होते, 20-30 बच्चे मैक्स रहते हैं। एथलेटिक्स में काफ़ी बच्चे होते हैं, अराउंड 90 के 100 के बच्चे अराउंड होते हैं। चेस में भी आपको काफ़ी अच्छा 70 to 80 बच्चे देखने को मिल जाएंगे। डाइविंग और जिम्नास्टिक और शूटिंग में कम बच्चे रहते हैं, इतने ज़्यादा नहीं रहते। डाइविंग और जिम्नास्टिक में भी कम रहते हैं। स्विमिंग में ठीक ठाक रहते हैं, 30-40 के अराउंड हो जाते हैं। और वेट लिफ्टिंग में काफ़ी ठीक ठाक बच्चे होते हैं, अराउंड 40-50 के अराउंड आपके बच्चे रहते हैं। तो ये एक रफली आइडिया होगा आपका। देखो इससे ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब अभी हमें नहीं पता कितने बच्चों ने अप्लाई किया, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट मिनिमम आपका इतना तो रहता ही है। तो ये आपका मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का क्राइटेरिया रहेगा कि इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ट्रायल्स है वो देने जाते हैं। सो इस तरीके से आपका रह जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन 2025 के जो आपके स्पोर्ट ट्रायल्स है वो इस तरीके से आपके रहने वाले। बाकी अगर आपको कोई डाउट आता है उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना। एंड कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस की भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप कोई चीटिंग या फिर कोई अनफेयर मींस यूज करते हो तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट जो एडमिशन प्रोसेस है उससे बाहर कर दिया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखनी होगी, जो भी आपको यहाँ पर थिंग्स की जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी वो आपको खुद से अरेंज करनी होगी, खुद से ही लेके जानी होगी। आप जो ट्रैवल करके जाओगे वो भी खुद के पैसों से या खुद से करके जाना होगा। अगर आपको वहाँ पर स्टे करना है तो भी आपको खुद से ही करना होगा। सारे काम आपको खुद से करने होंगे। बस जो ट्रायल्स है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो जजेस हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो आपके कराए जाएंगे। और एक्सपर्ट्स आपका पर्टिकुलर गेम के वहाँ पर एक्सपर्ट्स होंगे, जिनको उस चीज़ की फुल नॉलेज है, वही आपको मार्क्स देंगे। जो भी वो मार्क्स देंगे वही आपके यहाँ पर फाइनल मार्क्स रहने वाले, जो कि आपको मतलब कि जो आपका CSM बनेगा कंबाइंड स्पोर्ट मेरिट, उसमें काउंट होने वाले। इस तरीके से आपके यहाँ पर ट्रायल्स करा लिए जाएंगे। बाकी अगर आपका किसी और चीज़ से रिलेटेड डाउट आता है उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना, या फिर अपने जो डाउट्स है वो मेरे से 1-to-1 भी क्लियर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, उसको फिल करने के बाद आप मेरे बैचेस में एनरोल हो सकते हो। बाकी कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स आपके लिए आता ही है। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।